ना अभी तक हमने डाइपोल में क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने डाइपोल में देखा कि दो चार्जेस रहेंगे, एक चार्ज रहेगा आपका प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो अगर इंस्टेड ऑफ टू चार्जेस इफ़ वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस भी डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं, बट देर आर सर्टन कंडीशंस। ठीक है, तो आई कैन से फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस टू बिहेव एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो तो इसके लिए दो कंडीशन आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। पहला चीज़, अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द चार्जेस, algebraic sum of both the charges should, sorry, not both the charges, algebraic sum of all the charges in fact should be 0. This is the first and the most important condition. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज should not coincide with center of mass of negative charge। ठीक है, आर वी क्लियर इन दिस केस? तो दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही आपका ग्रुप ऑफ चार्जेस किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। और उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास में पहला चार्ज है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट चार्ज, यहाँ पे हमारे पास में दूसरा चार्ज है, लेट्स से दिस इज -2q, और यहाँ पे हमारे पास में तीसरा चार्ज है, लेट्स से दिस इज +q एंड दिस इज ऑल्सो +q। ये वाला डिस्टेंस आपका a दिया है, यस और नो? ठीक है, चलिए पहले हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। कितना हो रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज? 0। मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, अब मेरा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मैं लाइन ज्वाइन करूँ उससे नेगेटिव दोनों पॉजिटिव चार्ज को, तो ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा एग्जैक्टली बीच में रहेगा, यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा। मतलब ये मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ विच चार्ज हो गया, पॉजिटिव, ये मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या वो कोइंसाइड कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, कोइंसाइड नहीं कर रहे। अगर कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, समझा मैंने क्या कहा, तब जाके वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक है? मतलब ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब इसका इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज है, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस चार्ज इज +q। अब मैं ये जो -2q है ना बेटा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, लेट्स से दिस पार्ट इज -q, और यहाँ पे दूसरा पार्ट को भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज ऑल्सो -q। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज योर चार्ज कॉल्ड एज +q। अच्छा, अब कहने से ये मेरा एक डाइपोल बन रहा है, ये मेरा दूसरा डाइपोल बन रहा है, हाँ या ना? अच्छा, मुझे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, दिस डिस्टेंस इज ai सपोज, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब यहाँ पे वेक्टर p1 हो जाएगा, लेट्स से दिस इज p1, दिस कैन बी रिटन एज q टाइम्स। अच्छा, 2l जो होता है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या दिया है, a दिया है कि 2l दिया है? a दिया है, तो यहाँ पे 2l की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक है? सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इस केस में, तो यहाँ पे कितना आएगा, लेट्स से दिस इज योर p2, ये समझा, एंड p2 विल बी अगेन, ये डिस्टेंस भी आपका a है, तो यहाँ पे कितना आएगा, चार्ज इज q एंड द डिस्टेंस इज a। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दो डाइपोल मोमेंट है, आर दे इक्वल और दे आर इनइक्वल? इक्वल। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90, तो रिजल्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट आपको कैसा मिलेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, विच विल बी इक्वल टू कितना आएगा, √2 टाइम्स q इंटू a। यस और नो? आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा क्या करना है? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर इन दिस केस? यहाँ तक समझ में आया बात? चलिए, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, विल गो फॉर एग्जांपल नंबर 2 राइट नाउ।
So if I consider example number 2, see here. So here we have charge, let's say this charge is minus 2q. यहाँ पे मेरे पास में एक चार्ज है, let's say this charge is again, let's say this charge is plus q. And let's say there is another charge, let's say this charge is again plus q. ये वाला डिस्टेंस आपका कितना दिया? ये वाला डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस a है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a. तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब आप क्या करेंगे? पहले एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे. व्हाट इज एल्जेब्रिक सम? 0. अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं तो भी लाया करेगा. क्या सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं. मतलब ये सिस्टम डायपोल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. अच्छा, अब ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा तो देखिए, ये माइनस 2q को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, माइनस q एंड माइनस q. तो ये माइनस q, ये प्लस q का एक डायपोल बन जाएगा. ये माइनस q और ये प्लस q का एक डायपोल बन जाएगा. हाँ है ना? व्हाट इज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा इस तरह से. तो यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा. सो लेट्स से दिस इज P1 एंड इट इज इक्वल टू q इंटू a अगेन. ये सेकेंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. दिस इज योर P2 अगेन. क्या आएगा वैल्यू? q इंटू a. हाँ है ना? व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 60. तो रिजल्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा? √3 टाइम्स. तो रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट which is equal to कितना आएगा? √3 q इंटू a. अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. यहाँ तक समझ में आया? सो दिस इज हाउ you are supposed to deal with system of charges, and with two conditions you can check whether it is behaving as a dipole or it is not behaving as a dipole. If it is behaving as a dipole, then you need to calculate net electric dipole moment of the given system. I hope I'm clear with this part. Understood? So,